तो पहले आप प्री क्वालिफाई कर लो आराम से, उसके बाद भी आंसर राइटिंग में हो जाता है। मेरी दोस्त है, फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला है उसने, प्री क्वालिफाई किया था पहली बार में मेंस भी निकला, पहली बार में सिलेक्ट भी हो गई। मोटिवेशन कैसे लाएं, सवाल भी रहता है बच्चों का। मोटिवेशन का तो क्या है, मैं तो 2 बार इंटरव्यू से फाइनलिस्ट में बाहर हुआ हूँ, उससे पहले मेंस में 3 बार बाहर हुआ हूँ, ऐसे देखा जाए तो। जी, कितने सालों के PYQ लगा रहे थे? मैंने PYQ लगाए हैं 10 साल के। 10 साल के। और लेकिन मैंने PYQ सिर्फ क्वेश्चन नहीं लगाए, मैंने उनके ऑप्शन भी लगाए। ऑप्शन भी लगाए, जो ऑप्शन है क्यों है उसका क्या वो है, उसका मैंने एक नोट्स बना लिया था और बस मैं वही पढ़ता था। उनकी कहाँ तक जाना, मतलब जहाँ से वो उठाए सवाल पूरा। अगर ऑप्शन है तो क्यों है, वो ऑप्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। अच्छा। कितने सवाल आप करते थे प्री में, फर्स्ट से पेपर में, सेकंड में? लगभग भाई 86 से 90 सवाल मैं अटैम्प्ट करता हूँ। अच्छा। मेरा CSET में मेरा हर बार ऐसा तो नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा नंबर आए हैं, क्योंकि मैं CSET पढ़ता ही नहीं हूँ, बिना पढ़े जाता हूँ देने। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो हो जाता है मेरा। शॉर्ट में आप वो चीज़ें लिखोगे जो आपको याद नहीं होंगी, नहीं जो याद हो रही है वो क्या लिखोगे शॉर्ट में। शॉर्ट में सिर्फ वो चीज़ें लिखोगे जो आपको याद नहीं हो रही है, जैसे कमेटी का नाम नहीं याद हो रहा है, आर्टिकल नहीं याद हो रहे हैं, या फिर कोई और रिपोर्ट है जो याद नहीं हो रही है, डेटा नहीं याद हो रहा है, तो वो सब चीज़ आप शॉर्ट में लिख लो ताकि पेपर में जाने से पहले पढ़ पाओ बस। आंसर राइटिंग तो हमने बात कर ली। आंसर राइटिंग को टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे हम आंसर राइटिंग को शुरू करें और क्या चीज़ छोड़ें, क्या लिखें, कैसे करें? आंसर राइटिंग का कुछ नहीं है, जिस टाइम आपको लगेगा आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और प्री के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है, पहले आप प्री क्वालिफाई कर लो, क्योंकि वो क्वालिफाई ही नहीं करोगे तो मेंस कैसे लिखोगे आप। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। UPSC इंटरव्यू चल रहा है, लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। सर आए हैं इंटरव्यू दे करके, जानेंगे कैसा इंटरव्यू रहा और UPSC की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है। सारी की सारी रणनीति इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। सर बहुत बहुत स्वागत है और बधाई आपको। थैंक यू। ये मैं और 3rd इंटरव्यू। अच्छा, कैसा रहा इंटरव्यू सर? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो अच्छा ही होता है, इस बार भी अच्छा रहा। अच्छा, क्या सबसे पहले तो यही है कि आज के इंटरव्यू में सवालात कहाँ से कैसे रहे? सवालात जनरल करंट अफेयर्स, थोड़ा जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उससे, और थोड़ा हिस्ट्री ज्योग्राफी, बस यही कॉमन चीज़ें थी। क्योंकि करंट अफेयर्स में कहाँ से सवाल? करंट अफेयर्स में सवाल लद्दाख का इशू जो चल रहा है भारत में, उसके ऊपर से सवाल था। इलेक्शन कमीशन का जो दिक्कत चल रही है SIR की, अच्छा, बस यही सब सवाल थे। कॉमन जनरल सवाल थे एकदम। जनरल सवाल थे। कितने मिनट तक का लगभग इंटरव्यू रहा? मेरा इंटरव्यू इससे पहले जो हुआ है वो दोनों लंबे हुए थे, ये छोटा हुआ है। अच्छा, छोटा। 20-25 मिनट मुश्किल से। 20 मिनट क्या? अच्छा, कितने ऐसे सवाल रहे जिसमें आपने सॉरी बोला? या एक सवाल था जिसको जो मेरा गलत हुआ है, और गलत मैंने पहले उनसे बोल दिया था कि मेरे को नहीं आता है, पर मैं ट्राई कर सकता हूँ, तो वो उसमें मैंने सॉरी बोला है। और 2 सवाल थे जो मेरे को नहीं आते थे, तो मैंने उसको। अच्छा, जो पहली बार इंटरव्यू देने वाले हैं, आपका तो तीसरा इंटरव्यू है, तो जैसे सवाल नहीं आता तो क्या इसका तरीका, जैसे आपने बोला सॉरी पहले से ही बोल दिया, क्या कैसे तरीका था आपका? कोई तरीका नहीं था। मैंने उनसे बोला कि सर अगर मेरे को ठीक से याद नहीं है, पर अगर आप मेरे को चांस दे तो मैं एक चांस लेना चाहता हूँ, अगर आप मेरे को करें अलाउ। तो उन्होंने अलाउ किया, तो मैंने बोला, फिर उन्होंने बोला कि नहीं आपने गलत बोला है, तो मैंने बोला सॉरी सर। तो फिर उन्होंने खुद करेक्ट कर दिया कि इन्होंने बोला था, बस। अच्छा, ऐसे नॉर्मल बोलना होता है एकदम, जैसे आप नॉर्मल डेली लाइफ में बात कर रहे हो। जो हम हैं वही दिखना चाहिए, बनावटी कुछ नहीं। अच्छा सर, प्री बहुत बड़ी स्टेज ये होती है, निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे छात्रों के लिए डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। कैसे रही रणनीति आपकी? प्री का देखो यार, मेरा लास्ट अटैम्प्ट जरूर है, लेकिन मेरे टोटल में एक्चुअली में 5 अटैम्प्ट दिए हैं। पहला तो मैंने दे दिया था बस कॉलेज के बाद, तो उसके मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट के वास्ते सारे प्री क्वालिफाई हुए हैं मेरे, और फर्स्ट नहीं हुआ था, फर्स्ट छोड़ के सारे क्वालिफाई हुए हैं। अच्छा। और मेरा मार्जिन भी अच्छा खासा रहता है प्री में। अच्छा। हाँ, तो मेरे को प्री में कोई खास तकलीफ है नहीं, क्योंकि प्री का जनरल मैंने ये देखा है कि एप्लीकेशन है थोड़ा। आपको जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आता है, जो आपने पढ़ा है, उसको अप्लाई करना अगर आपको आता है तो निकल जाएगा। तो वही तो बताना है आपको, थोड़ा एक वो सपना या वो क्या जादू है आपका? कोई जादू नहीं है यार, जैसे अब मैं रोज़मर्रा की चीज़ें आपको बताऊं कि आपको पता होगी नीम का पेड़ है, तो आपको नीम के पेड़ के बारे में पता होना चाहिए। ये तो सुना ही है ना आपने। अब कोई नीम पे सवाल आता है, UPSC कभी ना कभी पूछ देगी, अगर आप वो सवाल गलत कर रहे हो तो फिर तो ब्लंडर है ना वो। तो ये जनरल चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप उसको अप्लाई कर लो, बस इतना ही है। तो इसके लिए आप कितने सालों के PYQ लगा रहे थे? मैंने PYQ लगाए हैं 10 साल के। 10 साल के। और लेकिन मैंने PYQ सिर्फ क्वेश्चन नहीं लगाए, मैंने उनके ऑप्शन भी लगाए। ऑप्शन भी लगाए, जो ऑप्शन है क्यों है उसका क्या वो है, उसका मैंने एक नोट्स बना लिया था और बस मैं वही पढ़ता था। उनकी कहाँ तक जाना, मतलब जहाँ से वो उठाए सवाल पूरा। अगर ऑप्शन है तो क्यों है, वो ऑप्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो वो कई बार क्या होता है कि ऑप्शन एलिमिनेशन से आपको हेल्प मिल जाती है।
क्योंकि यूपीएससी कई बार ऑप्शन सेम देता है, अच्छा वही 4 ऑप्शन अगली बार भी दे देगा उठा के, बस क्वेश्चन बदल जाएगा, हाँ तो उसमें काम आता है। अच्छा। कितने सवाल आप करते थे प्री में, फर्स्ट से पेपर में, सेकंड में? लगभग भाई 86 से 90 सवाल अच्छा मैं अटैम्प्ट करता हूँ। अच्छा। मेरा CSET में? सीसेट में मेरा हर बार ऐसा तो नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा नंबर आए हैं, क्योंकि मैं सीसेट पढ़ता ही नहीं हूँ, बिना पढ़े जाता हूँ देने। अच्छा। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो हो जाता है मेरा, लेकिन बस वही है कि सीसेट में काम रहो, देख लो, सिर्फ मैथ्स पे मत जाओ, सिर्फ कंप्रेंशन पे मत जाओ, दोनों पे जाओ, बस इतनी जनरल चीज़। अच्छा। तो आपने ऑप्शनल भी रखा होगा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड? नहीं, मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। अच्छा, क्यों इसमें ऑप्शनल ऐसा? ऐसे ही, क्योंकि पढ़ने में आसान था, छोटा था, हाँ। और आप समाज से थोड़ा रिलेट कर पाते हो। जैसे औरतों की स्थिति है, वो सोशियोलॉजी का पार्ट है, तो औरतों की स्थिति तो दिख रही है ना मैं समाज में, थोड़ा आसान रहता है इसलिए। अच्छा, तीनों बार आपका यही रहा है ऑप्शनल की चेंज? बार यही रहा है, शुरू से? चारों बार यही रहा है। 4 मतलब मैंने मेंस तो 4 बार दिया है। पहले से यही सोचा था यही करना है। ऑप्शनल चुनते समय कैसे रखें, क्या याद रखें, क्या ध्यान रखें, कैसे? ऑप्शनल का मेन है कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो फिर नंबर देख के और ये सब देख के आप ऑप्शन मत लो। जैसे मेरा ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में है, पर मेरे को सिविल इंजीनियरिंग नहीं लेना था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं वो लास्ट के 1 हफ्ते में जो सारे फार्मूला याद करने हैं, पूरा देखना, वो मेरे से नहीं होगा। मैं अच्छा हूँ लेकिन उतना अच्छा नहीं हूँ कि मतलब वो मैं चीज़ें संभाल पाऊँ, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप जो आपको समझ में आए, जिसके आपके अंडरस्टैंडिंग में है, बस वो। अच्छा। सर, कौन सी ऐसी कमी लग रही थी आपको? तीसरा अटेम्प्ट है आपका, इंटरव्यू से बाहर जा रहे हैं, ऐसा क्या लग रहा था आपको कि क्यों, क्या रीज़न? इससे पहले मेरे इंटरव्यू में नंबर हैं। ये इंटरव्यू में मेरे पहली बार में नंबर थोड़े कम थे, बट मेरे किसी ना किसी सब्जेक्ट में नंबर कम हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे एक बार GS4 में नंबर नहीं आए मेरे, उससे पहले ऐसे में नंबर कम हो गए थे, नहीं तो मेरा हो जाता अब तक। अच्छा, तो कैसे इसको GS4 को कैसे एथिक्स को कैसे किया? एथिक्स का कुछ वो नहीं है। मेरे एथिक्स में एक्चुअली में पहली बार में बहुत अच्छे नंबर आए थे, मेरे 119 नंबर थे, फिर वहाँ से कम होके 84 हो गए, तो हो जाता है कई बार। अब उसमें कुछ हमारे हाथ में तो है नहीं, वो दिन भी होता है कई बार। मैंने तो ठीक ही लिखा था अपने हिसाब से, पर अब नहीं मिले तो नहीं मिले, ठीक है। क्या इसका तरीका था? कोचिंग ले रहे थे या सेल्फ? मैंने सब सेल्फ, पूरा सेल्फ किया। सिर्फ ऑप्शनल की कोचिंग ली थी 2020 के आसपास मैंने, और ऑप्शनल की कोचिंग में मैंने सिर्फ एक बार बस पढ़ लिया, तो बाकी मैंने फिर कुछ भी नहीं लिया उसका। अच्छा, ऑप्शनल के लिए कोचिंग नहीं ली आपने? ऑप्शनल के लिए। अच्छा, सेल्फ स्टडी करते समय कैसे, कौन सी चीज़ों के ध्यान रखना चाहिए? सेल्फ स्टडी करते हुए यार, चीज़ों से ज़्यादा तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, क्योंकि सेल्फ स्टडी में सबसे मेन तो हम भूल ही जाते हैं कि हम पढ़ने आए हैं, हम ज्ञाता बनने नहीं आए हैं यहाँ पे। तो मतलब बहुत नॉर्मल पढ़ो आप डेली का। मैं तो अपने बताऊँ तो मैं तो पढ़ता भी नहीं था इतना ज़्यादा, मैं तो कम ही पढ़ता हूँ, कम पढ़ने वालों में से ही रहा हूँ हमेशा। तो उसका भी वो भी कारण है कि आप कई बार हो सकता है ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ जाए जो नहीं लग रही हो आपसे। नॉर्मल कोई इतना वो इशू नहीं है, आप पढ़ते रहो, नॉर्मल देते रहो और अपनी चीज़ों पर इम्प्रूव करते रहो, बस। अच्छा सर, आंसर राइटिंग शुरू से कर रहे थे कि अलग से बाद में किया आपने? आंसर राइटिंग यार मैंने सिर्फ प्री के बाद ही करी है, मैं शुरू से कोई आंसर राइटिंग नहीं कर रहा। प्री के बाद? हर बार प्री के बाद ही। अच्छा। सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, बहुत बार ऐसा लगता है कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें। शुरुआत जब करते हैं आंसर राइटिंग की, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? उसका एक तो वो है कि वो बात सच है कि आपका वो नहीं खुलेगा स्टार्टिंग में। जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपका वो चीज़ नहीं खुल पाएगा अंदर से। आप लिखोगे या नहीं लिखोगे उस पर डिपेंड नहीं करता है वो, भैया डिपेंड करता है कि आपको प्री क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं। एक बार प्री क्वालिफाई होगा तो लिखना ही है, तो आप लिख ही लोगे। तो मजबूरी है। हाँ, तो आप कोशिश करोगे क्वालिफाई हो ही जाए, बस। अच्छा सर, बुक्स मटेरियल बताना चाहेंगे। नोट्स आप केवल नोट्स बना रहे थे या बुक्स या दोनों से आप कर रहे थे? तो मैंने नोट्स भी बनाए हैं, बुक्स भी रेफ़र करी हैं, वीडियोस भी रेफ़र करी हैं, मैंने ChatGPT भी रेफ़र किया है, सब कुछ रेफ़र किया है। ऐसे तो एक चीज़ से प्रिपरेशन नहीं होती है। अच्छा, शॉर्ट में आप बता दीजिए सभी को कैसे आप कर रहे थे? मेन पॉइंट ये है कि आपके पास हर चीज़ के नोट्स होने चाहिए खुद के, और अगर खुद के नहीं है तो कम से कम जिससे आपने लिए हैं उससे आप पूछ पाओ क्या आपने नोट्स बनाए तो किस तर्ज पे बनाया था, कि आपको रेफ़र तो कर पाओ। जैसे किसी का भी रैंडम नोट्स ले लोगे तो फिर शायद थोड़ी दिक्कत होती है पढ़ने में, समझ में नहीं आता। तो बस अब यही है, इतना बेसिक है। अपने नोट्स बनाओ, उनको बार बार रिवाइज़ करो, अपडेट करते रहो, बस हो गया। अच्छा, शॉर्ट नोट्स भी कुछ होते हैं कि शॉर्ट नोट बना लेते हैं, तो वो कैसे बनाते थे? शॉर्ट नोट्स कुछ नहीं है, जो आपने पहले नोट्स बनाए हैं उसी को शॉर्ट करना शॉर्ट नोट्स है, क्योंकि आप कुछ नया बनाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा उससे आपको। उसी को शॉर्ट कर लो, बस उतना ही ठीक है। शॉर्ट में आप वो चीज़ें लिखोगे जो आपको याद नहीं होंगी, नहीं जो याद हो रही है वो क्या लिखोगे शॉर्ट में। शॉर्ट में सिर्फ वो चीज़ें लिखोगे जो आपको याद नहीं हो रही है, जैसे कमेटी का नाम नहीं याद हो रहा है, आर्टिकल नहीं याद हो रहे हैं, या फिर कोई और रिपोर्ट है जो याद नहीं हो रही है, डेटा नहीं याद हो रहा है, तो वो सब चीज़ आप शॉर्ट में लिख लो ताकि पेपर में जाने से पहले पढ़ पाओ, बस। करंट अफेयर्स को कैसे कर रहे थे आप?
करंट अफेयर्स के लिए तो यार न्यूज़पेपर है ही मेन। आप अगर ना पढ़ पाओ तो मंथली मैगजीन भी इनफ है। मतलब ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ा तो कुछ बवाल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है जनरल तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, जब जैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए आप मंथली मैगजीन पढ़ लो, न्यूज़ फॉलो कर लो, वीडियो देख लो, सब कुछ करो, ऐसा कोई एक सोर्स नहीं है। मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, मेंटल हेल्थ पे कैसे ध्यान दें, एक्सरसाइज कैसे अपने रूटीन में लाएं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिमोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन कैसे लाएं, ये सवाल भी रहता है बच्चों का। यार मोटिवेशन का तो क्या है, मैं तो 2 बार इंटरव्यू से फाइनलिस्ट में बाहर हुआ हूँ, उससे पहले मेंस में 3 बार बाहर हुआ हूँ, ऐसे देखा जाए तो मोटिवेशन का कुछ नहीं। अगर आपको करना है तो करना है, और नहीं करना है अगर आपको लग रहा है कि उसके बाद अगर आपसे नहीं होना तो आप छोड़ दो। नॉर्मली कोई ज़िंदगी तो है नहीं आपकी, मेरी भी कोई ज़िंदगी नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना आगे। तो इसको ऐसा आपको ज़िंदगी मौत का खेल तो बनाना नहीं है। अच्छा, आंसर राइटिंग तो हमने बात कर ली। आंसर राइटिंग को टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे हम आंसर राइटिंग को शुरू करें और क्या चीज़ छोड़ें, क्या लिखें, कैसे करें? आंसर राइटिंग का कुछ नहीं है, जिस टाइम आपको लगेगा आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और प्री के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है, पहले आप प्री क्वालिफाई कर लो, क्योंकि वो क्वालिफाई ही नहीं करोगे तो मेंस कैसे लिखोगे आप। तो पहले आप प्री क्वालिफाई कर लो आराम से, उसके बाद भी आंसर राइटिंग में हो जाता है। मेरी दोस्त है, फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला है उसने, प्री क्वालिफाई किया था पहली बार में मेंस भी निकला, पहली बार में सिलेक्ट भी हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि नहीं होता है, सब कुछ हो सकता है, सबका अपना अपना है। अपने पे ध्यान दो, दूसरों को मत देखो, मेरा भी मत सुनो, मैं तो ये बोलूँगा। अच्छा, एनसीईआरटी का क्या रोल होता है, कैसे? एनसीईआरटी बेसिक काम करती है यार। स्टार्टिंग में आपका बेस ही नहीं बनाया तो आपको समझ में कैसे आएंगी चीज़ें, उतना ही काम है एनसीईआरटी का। उसके आधा कुछ एनसीईआरटी हैं जैसे ज्योग्राफी वगैरह के जो बाद में भी हेल्प करती हैं, लेकिन और सारी एनसीईआरटी आप छोड़ भी सकते हो। पुरानी एनसीईआरटी पे जा सकते हो आप, नया मटेरियल भी और कई ऑथर्स का आता है वो भी रेफ़र कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, आपने बोला है कि एनसीईआरटी को पढ़ें, तो पढ़ना जो बेसिक होता है तो उसको नहीं ज़रूरी होता। आपने पढ़ा था कि मैंने पढ़ा था जब मैं स्टार्टिंग में तैयारी करने आया था तब पढ़ा था। उसके बाद सिर्फ वही एनसीईआरटी जो काम किए हैं ज्योग्राफी वगैरह की, हिस्ट्री वगैरह की, उतना ही पढ़ा है बस, ज़्यादा नहीं। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे? 2026 का भी एग्ज़ाम आने वाला है, प्री वाला, तो उसके लिए क्या अभी करना चाहिए, और जो भटके हुए हैं राही उनके लिए क्या दिशा देना चाहेंगे? 2026 तो बहुत दूर है यार, अभी कहाँ पास है। अभी दिसंबर चल रहा है, 26 मेरे ख्याल से मई में एग्ज़ाम है, 1 महीने पढ़ के निकल जाता है जिसकी तैयारी होती है फाइनल। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, और भटका हुआ कुछ नहीं होता। यही है कि अगर आपको मोटिवेशन नहीं है पढ़ने की तो आप वैसे भी नहीं पढ़ोगे। मैं भी नहीं पढ़ता था, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत पढ़ने में स्टार्टिंग से एकदम पागलों की तरह पढ़ाई करी, ऐसा कुछ नहीं है, हल्का फुल्का ही पढ़ाई करी है। बस यही है कि जब पढ़ना होता है बाद में 3-4 अटेम्प्ट में समझ में आया तब पढ़ लेते थे, कि पेपर के पास आए तो बढ़ा दिया टाइम, इतना ही है बस, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी के लिए? कुछ नहीं है, जैसा अगर आपका मन है तो आप करो, अगर आपको करते करते भी समझ में आ रहा है कि मन नहीं कर रहा करने का तो छोड़ दो आप आराम से। ऐसे इसको मैं ज़िंदगी मौत तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। और दोस्तों एक बात और है कि जो भी आपके डाउट रह गए हों कमेंट करके बता सकते हैं, हम अगले वीडियो में अगले कैंडिडेट से पूछेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।